अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। ये आज की वीडियो हमारी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। वो लोग जो डेटाबेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आखिरी टाइम पे, इसमें से जो हमारा तकरीबन पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। मिसाल के तौर पे वो 15 नंबर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें से, या 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन और 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया लेक्चर को, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी बेसिक इंट्रो की तरफ। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। वो डाटा जो आपस में क्या है, रिलेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। व्हाट इज आर डी बी एम एस? तो आर डी बी एम एस हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो किसको मैनेज करता है, डेटाबेस को। ये क्रिएट करता है, मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है किसको, डेटाबेस को। इसी तरह हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये टेबल्स में है। टेबल में हमारे पास रोल नंबर होता है और ये नेम है स्टूडेंट का। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन क्रिएट किया जाता है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि डाटा को हम रोज में जो है, लेफ्ट टू राइट रोज होती है और टॉप टू बॉटम कॉलम, जो हम रोज और कॉलम में डिवाइड करते हैं, इसका काम जो है वो रिलेशनल डेटाबेस करता है। इसके लिए हम जो है वो माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल और ओरेकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो माई एसक्यूएल और नो एसक्यूएल की कंप्लीट होगी। आज की वीडियो में हम माई एसक्यूएल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज एसक्यूएल? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यूज टू स्टोर, मैनिपुलेट, डाटा को ऑर्गेनाइज करना और फिर रिलेशनल डाटा बेस में से जब भी हमें डाटा की जरूरत पड़े तो हम उससे ले सकते हैं। ये डाटाबेस तो नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज है जो क्या करती है, किसी भी डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। इसमें हमारे पास क्रूड ऑपरेशंस हैं, क्रूड सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट और डी फॉर डिलीशन। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है वाई वी यूज़ एसक्यूएल फॉर क्रूड ऑपरेशन। तो ये अब हम जो हमने ऑपरेशंस देखे हैं उनको हम डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन, क्रिएट, हम किसी भी टेबल को, रो को, टप्पल को किसी भी टेबल में क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रीड का मतलब क्या है कि आपने सिर्फ जो हमारे पास डाटाबेस पड़ी हुई है उसको आपने रीड करना है। अपडेट का मतलब क्या है कि आपने उसमें से थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देनी है। इन सारी ये जो ऑपरेशंस है ना, इनका यूज़ हम अभी देखेंगे और हम एक असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे जिसके मुताबिक हम ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करेंगे, जो भी मैं इस वीडियो में ये स्लाइड्स में कवर कर रही हूँ। एसक्यूएल कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं है, जैसा कि आप एसक्यूएल सेलेक्ट को आप स्मॉलर में भी लिख सकते हैं और लार्जर में भी लिख सकते हैं। इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपर केस और लोअर केस सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट अब हम एसक्यूएल में और माई एसक्यूएल में डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि माई एसक्यूएल को हम अभी देख लेंगे और नो एसक्यूएल को नेक्स्ट वीडियो में। तो एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज यूज टू परफॉर्म क्रूड ऑपरेशन इन रिलेशनल डाटाबेस, while MySQL is a relational database management system that uses SQL। अब एसक्यूएल डेटाबेस क्या है हमारे पास, वो डाटा टाइप्स जो क्या करती हैं, डाटा को स्टोर करती हैं। पहले तो डाटा को डिफाइन करती हैं कि वो कहाँ पे आएगा और किस फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो मज़ीद इसकी डाटा टाइप्स को देख लेते हैं। तो डाटा टाइप्स हैं, करेक्टर है, फ्लोट है, सॉरी करेक्टर है, वार्कर है और इंट है, वार चार है, वेरिएबल करेक्टर, इंटीजर, बूलियन, डेट। ये सारे डाटा टाइप्स हैं। इनको अब भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, इसको जब प्रैक्टिकली हम करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम डाटा टाइप्स देख लेते हैं एसक्यूएल की। जैसे करेक्टर की जो है ना वो फिक्स्ड लेंथ होती है करेक्टर, और वेरिएबल जो लेंथ के लिए हम वेरिएबल करेक्टर को यूज़ कर लेते हैं। वेरिएबल कहते हैं ना वो चीज़ जो चेंज हो जाती है, चेंजेबल। तो हमारे पास जो है ना वेरिएबल करेक्टर, उसमें लेंथ जो है चेंज हो जाती है, लेकिन करेक्टर जो है ना फिक्स लेंथ के लिए होता है। अब वेरिएबल करेक्टर इज़ बेटर एज इट ऑक्यूपाइज नेसेसरी मेमोरी एंड वर्क मोर एफिशिएंटली। तो जैसे कि अगर हम करेक्टर की बात करें ना, अब इस बात का यहाँ पे क्या मतलब है वो अब हम अभी समझते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास ना यहाँ पे करेक्टर में ना हमारे पास फिक्स लेंथ है और हमने सिर्फ और सिर्फ अली वर्ड लिखा, बाकी ये सारी की सारी क्या हो गई, फ्री हो गई और सिर्फ मेमोरी में इसने जगह ही ली। लेकिन जब हम वेरिएबल करेक्टर की बात करेंगे तो अली है ना, तो उसने सिर्फ 3 सेक्शंस को ही लेना है, 3 इंडेक्सेस को ही लेना है। अदरवाइज ये बाकी जो इजाफी जगह है मेमोरी में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका जो है वो एडवांटेज है। अब हम टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो है वो क्या है कि DDL, DML, DCL, TCL और DQL। अब यहाँ पे ये जो 3 सेक्शंस है ना पहले, वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सभी को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जहन में कोई भी क्वेश्चन ना रहे।
सबसे पहले ये DDL जिसका एब्रीविएशन है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और DQL है डाटा क्यूरी लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि DDL में क्या क्या होगा। जो क्रिएशन, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और हमारे पास रीनेम का काम है, ये सारा का सारा किसके पास होएगा? DDL के पास। उसके साथ DML की बात कर लेते हैं तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, ये सारा काम DML के पास होएगा। DCL में हमारे पास ग्रांट होएगा, रीवोक होएगा। TCL में कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। DQL में हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम जो है वो इस सारे को देखते हैं। बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक है। टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स, टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स। तो सबसे पहली क्या है? DDL। क्या है? DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो मैंने पहले ही बताया कि क्रिएट करने के लिए ड्रॉप, अल्टर, रीनेम और ट्रंकेट करने के लिए हम DDL को यूज़ करते हैं। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करने के लिए हम DML। वो जो हमने टेबल पढ़ा है ना, वो जो बनी हुई थी डायग्राम, वो टेबल से बना हुआ था, ट्री सा, उसकी बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम दी डेटाबेस। और DCL का क्या काम है? ग्रांट एंड रिवोक। जैसे ग्रांट और रिवोक अभी हम देखते हैं ये बेसिकली होता क्या है। इसमें कमिट, रोल बैक, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, इसके काम को मैनेज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फर्स्ट वन। अब यहाँ पे जो है ना, हमने बेसिक इनकी डेफिनेशंस को अभी देखते हैं, देन मैं इसी वीडियो में साथ हम अपनी जो है वो असाइनमेंट को भी डन करेंगे इंशाल्लाह। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ SQL। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। तो वो स्ट्रक्चर जो हम डाटाबेस में यूज़ करते हैं, ये पहले उनको डिफाइन करता है, फिर उसके स्ट्रक्चर को मैनेज करता है। DDL क्या करता है? उसको क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है या डिलीट करता है। जैसे टेबल है, इंडेक्सेस है, कॉन्स्टेंट्स हैं और भी जो कुछ है, उस सबको कौन मैनेज करता है? DDL। नेक्स्ट हम जो है वो DDL के कीवर्ड्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बेसिक एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, देन हम असाइनमेंट करेंगे। क्रिएट टेबल, यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो जिसकी हमारे पास ID है इंटीजर और नेम है वारकार और एज क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ पे हमने ना किसी भी, जैसे यहाँ पे जो नेम था, जो ID थी, जो टेबल था, स्टूडेंट टेबल था, पहले तो हमने उनको क्रिएट किया और फिर बाद में उनकी जो स्पेसिफिक डाटा टाइप्स उनकी करेक्टरिस्टिक्स बेस पे थी, उनको हमने अलॉट कर दिया। देन नेक्स्ट हम देखते हैं की कमांड्स आर DDL की कमांड्स। ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। अल्टर कमांड हम क्या कहते हैं कि एग्जिस्टिंग टेबल में हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम अभी जो है ना उसके सॉल्व करते हैं। अब जी यहाँ पे सबसे पहला है काम, हमने डाटाबेस को क्रिएट करना है, क्रिएट अ डाटाबेस। तो सबसे पहले हमने क्रिएट जो है हमने यूज़ किया और देन डाटाबेस को क्रिएट करना, तो मैंने उसका नाम रख दिया लाइबा ज़हूर DB डाटाबेस। ठीक है, तो हमारे पास डाटाबेस क्रिएट होगी जहाँ पे अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए क्रिएट टेबल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास, तो क्रिएट टेबल लाइबा ज़हूर। अब हमने ना जो टेबल क्रिएट करना है ना, एक्चुअली वो हमने करना है क्रिएट टेबल लाइबा ज़हूर। अब स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट टेबल बेसिकली जिसका नाम रख दिया हमने लाइबा ज़हूर, वो हमने रख लिया। देन स्टूडेंट ID इंट प्राइमरी की। तो हमारे पास जो स्टूडेंट ID है वो क्या है? हमारे पास एक प्राइमरी की है। नेम हमने उसका क्या रख दिया? डाटा टाइप उसकी है वारचार और क्लास भी उसकी क्या है? वारचार और एज क्या है उसकी? इंटीजर, क्योंकि वेरी कर सकती है एज। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें क्रिएट टेबल, यही हमने कोड यहाँ पे लिखा। तो इसकी आउटपुट क्या हमारे पास आई? स्टूडेंट ID, नेम, क्लास और एज, और टेबल का नाम क्या आ गया? लाइबा ज़हूर स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है ये इस टेबल को क्रिएट करने की समझ आपको आ गई होगी। देन स्टेप 3 है हमारे पास अल्टर कमांड्स, जिसमें हमने कोई भी ईमेल को ऐड करना है उसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास ईमेल जो थी वो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो ईमेल ऐड है। तो हमने किस तरह से ईमेल को ऐड करना है? तो ये देखिए अल्टर टेबल लाइबा ज़हूर स्टूडेंट, कि हमने अल्टर जो है हमारा उसको यूज़ करना है किसके अंदर? लाइबा ज़हूर स्टूडेंट टेबल के अंदर, जिसमें हमने ना ईमेल को ऐड करना है। तो ये देखिए हमने ईमेल को ऐड किया, तो ये हमारे पास एज के बाद ईमेल भी ऐड हो गई। बिल्कुल सिंपल है। तो रीनेम टेबल, अब हमने ना वो जो टेबल था ना हमारा, अब पहले उसका नाम था लाइबा ज़हूर स्टूडेंट, तो अब उसका नाम है लाइबा ज़हूर स्टूडेंट इन्फो। तो ये देखें जी टेबल के अंदर उसका टेबल का नाम जो है वो चेंज हो गया है, जब हमने अल्टर की को यूज़ करना है पहले और फिर रीनेम को यूज़ करना है। तो इस तरह से हम जो है वो टेबल को जो है वो रीनेम कर सकते हैं।
हमने यहाँ पे लाइवलीहुड स्टूडेंट से लाइवलीहुड स्टूडेंट इन्फो पर जो है वो इसको शिफ्ट कर लिया। देन अगला स्टेप है ड्रॉप कमांड क्रिएट टेम्पररी टेबल। ड्रॉप कमांड, अब ड्रॉप कमांड जो स्टेप है ना उसमें हम ना एक टेम्परेरी टेबल पहले बनाएंगे। पहले हम टेम्परेरी टेबल बनाते हैं ताकि हम पहले जो टेबल बनाएंगे उसको हम जो है ना वो उसको डिलीट करेंगे एंड देन हम देखेंगे। अब देखें, सबसे पहले हमने ना टेबल क्रिएट कर लिया लाइबा ज़हूर टेस्ट के नाम से, ठीक है। उसमें हमने ना क्या रख दिया, आईडी रख दी। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये टेबल जनरेट हो गया लाइबा ज़हूर टेस्ट और आईडी। अभी टेबल फिलहाल कोई डाटा नहीं है तो वहाँ पे एम्प्टी शो हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 6 जिसमें हमने टेबल को ड्रॉप कर देना है। अब देखें कि जो टेबल था लाइबा ज़हूर टेस्ट, जो टेबल था लाइबा ज़हूर टेस्ट, उसको हमने क्या करना है, ड्रॉप करना है। अब ड्रॉप का क्या मतलब होता है कि आपने टोटली उस चीज़ को जो है ना फुली डिलीट कर देना, फुली वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे डिलीट और ड्रॉप का कॉन्सेप्ट भी है कि जब हम डिलीट की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक रो या स्पेसिफिक कॉलम डिलीट होता है, लेकिन जब ड्रॉप की बात करते हैं तो पूरा का पूरा टेबल ही रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है ड्रॉप टेबल लाइबा ज़हूर टेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास वो वाला टेबल डिलीट हो गया। अब हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लाइबा ज़हूर स्टूडेंट इन्फो वाला टेबल रह गया। नेक्स्ट अब देखते हैं हम जिसमें है इंसर्ट रिकॉर्ड, कि हमने किस तरह से उसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू लाइबा ज़हूर स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, एज और ईमेल, इन सारी वैल्यूज़ में से हमने ना वैल्यू एंटर करनी है। अब देखें कैसे एंटर करेंगे, हमने वैल्यूज़ को यूज़ किया। पहली रो जो थी ना उसकी वैल्यू लिखी 1 आयशा BScs 20 aisha@gmail.com। तो ये देखें 1 आयशा BScs 20 और aisha@gmail.com। इसी तरह बाकियों को भी हमने जो है वो ऐड कर लिया और हमने डाटा में वो जो था टेबल था उसमें हमने अपना एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया किसकी मदद से, वैल्यूज़ की। और किसको यूज़ किया था, इंसर्ट को। अब यहाँ पे अपडेट कमांड, कि कोई भी टेबल हमने बना लिया जो हमारा था ना जिसमें हमने डाटा लिखा था, उसमें ना हमने कोई ना कोई चीज़ चेंज करनी, कुछ भी उसमें से चेंज करना। तो हम कहते हैं सेट एज इज इक्वल टू 23 वेयर आईडी ए स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2। तो हम जाते हैं स्टूडेंट आईडी की तरफ, तो ये 2 है। अब यहाँ पे एज की तरफ जाते हैं तो 23, ये देखिए यहाँ पे एज जो है वो चेंज हो गई है। तो ये था अपडेट कमांड। मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम डिलीट कमांड को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिलीट कमांड टोटली डिलीट नहीं करता, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिलीट फ्रॉम लाइबा ज़हूर स्टूडेंट इन्फो, क्या डिलीट करना है, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3। तो हमने वो सारी की सारी रो को डिलीट कर दिया जिसमें स्टूडेंट आईडी 3 थी, यहाँ पे 3 थी ना, ठीक है। तो ये सारी की सारी ही डिलीट हो गई। तो ये था हमारा डिलीट कमांड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है सेलेक्ट कमांड का, हमने कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो हमने सेलेक्ट और पॉइंटर यूज़ करते हुए फ्रॉम, सेलेक्ट फ्रॉम लाइबा ज़हूर स्टूडेंट इन्फो, तो इस तरह से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नो एसक्यूएल को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।